हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएन मैथ कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको बोलते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब जो चर की अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात वो कितनी होगी, 1 होगी। चर की अधिकतम घात 1 होगी तब उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया क्या, x। इस x की घात कितनी है, पावर कितनी है इस x की, 1। x की पावर कितनी है, 1। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर बोलूंगा। जैसे मेरे पास क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ x की पावर भी कितनी है, 1, और y की पावर भी कितनी है, 1। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, लीनियर बोलूंगा। मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, अब भी पावर कितनी है तीनों की, 1 है, तब भी इसको क्या बोलूंगा मैं, लीनियर। आपको लास्ट चैप्टर में फोर्थ वाले में पढ़ाया था मैंने, जब यहाँ पावर 2 लग जाए तो उसको क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, खाली एक घात की। तो चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है हिंदी में, रैखिक। मतलब अगर चर की अधिकतम घात 1 होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। इतना समझ में आ गया पहले वर्ड का मेन। ठीक है, कि लीनियर क्या होता है, रैखिक क्या होता है। अगर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। उसके बाद में किसकी बात करूं, इक्वेशन की। तो आप लोगों को बीजगणित बताया था मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आपके पास होगा वेरिएबल, क्या होगा, वेरिएबल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। इसके के साथ में क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया, तो गणितीय संक्रिया क्या होती है आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू नॉट फिक्स, वैल्यू नॉट फिक्स। वैल्यू किसकी फिक्स नहीं होती, वेरिएबल्स की, जिनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या है, अल्फाबेट है। तो इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू कभी 2 आ रही थी, तो x की वैल्यू कभी क्या आ रही थी, 3 आ रही थी। x की वैल्यू कभी क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, कुछ ऐसी आ रही थी, 3/2 भी आई थी। ऐसा निकाला ना अपन ने। तो वो जो x y z ये सब है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। मैं बात करूं किसकी, कांस्टेंट की। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। वैल्यू क्या हो, फिक्स, मान निश्चित हो। उसका मान क्या होगा, निश्चित होगा। जिसका मान निश्चित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं किसकी, 2 की, तो 2 क्या है, फिक्स है। चाहे दुकान पे चले जाओ, चाहे घर पे चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 2 क्या है, फिक्स है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो आपके पास वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, और क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे यहाँ दिख रहा है ये वेरिएबल है, इसके साथ में दूसरा वेरिएबल है, ये क्या आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। समझ गए क्या। तो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का जो समूह होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का वो कलेक्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में किसका साइन यूज किया जाए, इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह यूज किया जाए, बराबर का चिन्ह ये वाला। अगर ये बराबर का चिन्ह आप लोग इसके साथ में लगा देते हो, किसके साथ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में किसका चिन्ह लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, बराबर 5 कर दिया, तो ये क्या बन गई, अब इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या, लीनियर के बारे में पढ़ लिया कि लीनियर में पावर कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, क्या पढ़ा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर किसका साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ये अपने पास क्या बन गई, इक्वेशन। अब बात है किसकी, इन टू वेरिएबल, मतलब है 2 चर। तो वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। 2 वेरिएबल कौन कौन से, एक हो गया x और दूसरा कौन सा हो गया y। तो इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2 चर होंगे, उन चरों की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, और उसके साथ में किसका चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे, उनके साथ में किसका साइन होगा, इक्वल का साइन होगा, और मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। इस वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है उसका आपके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो उसकी बात करें अपन। अगर लीनियर इक्वेशन की तुम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 9th क्लास में देखी होगी, चैप्टर नंबर 4 में, वहां भी आप लोगों को पढ़ने को मिला था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो वो क्या होती है अपने पास, वो होती है कौन सी, ax प्लस by प्लस c इक्वल g। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अपन ने पढ़ा था ना इसमें क्वाड्रेटिक में याद है कुछ ऐसा पढ़ा था अपन ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे है कि ये इसकी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मानक या व्यापक रूप, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, मानक या व्यापक रूप। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल होता है तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए। एक वेरिएबल होता तो कितनी इक्वेशन चाहिए, एक ही इक्वेशन चाहिए। और अगर 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर वेरिएबल कितने हैं, 2 है, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2। अगर 2 चाहिए तो फिर इसको चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ a1 b1 और c1। दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये अपने पास दोनों इक्वेशन हो गई, जहां a1 और a2 क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, x का गुणांक। क्या बोलोगे, x का गुणांक। उसके बाद अगर मैं b1 और b2 की बात करूं तो b1 और b2 पे हमने कोफिशिएंट ऑफ y, जिसको अपन क्या बोलेंगे, y का गुणांक। इसको अपन क्या बोलेंगे, y का गुणांक। और अगर c1 और c2 की बात करूं, c1 और c2 वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म, जिसको अपन बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। अब जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा हुआ है कि ये कौन सी है, लीनियर है। लीनियर का मतलब लाइन बनेगी, रैखिक का मतलब रेखा बनेगी। अब मैं 2 लाइनों की बात करूं तो 2 लाइनों की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी हो गई, पहली लाइन ये होगी आपके पास, ये एक दूसरे को काटेगी। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। हिंदी में क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों लाइनें काटेगी, कहीं भी चले जाओ दोनों लाइनें काटेंगी।
तो इसको बोलते हैं कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ठीक है ना। तीसरी क्या होगी? जैसे ये एक लाइन थी, इसी के ऊपर क्या होगी? दूसरी लाइन आ गई। इसी के ऊपर क्या आ गई? दूसरी लाइन। इसको थोड़ा सा नीचे बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके ऊपर क्या आई है? दूसरी लाइन आई है। ठीक है ना। तो ये क्या होगी? कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड, कोइंसाइड को अपन क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। कोइंसाइड को क्या बोलते हैं? संपाती। ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की लाइनें हो गई। अब यहाँ से अपने को क्या करना है? हर बार डायग्राम नहीं बनाएंगे अपन। डायग्राम बनाए बगैर ये पता करेंगे कि ये लाइन से कैसी है। तो वो कैसे पता चलोगे? यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है ना, इन कोफिशिएंट का अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कोफिशिएंट का कंपैरिजन करने के लिए क्या करोगे आप लोग? पहले निकालोगे a1 अपॉन में a2, दूसरा निकालोगे क्या? b1 अपॉन में b2, तीसरा क्या निकालोगे? c1 अपॉन में c2। ये निकालोगे। ये निकालने में क्या होगा आपके पास? यहाँ पे आप लोग देख लो लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है। तो कट करने का मतलब क्या हो गया? ये दोनों ही क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना। दूसरी चीज अपने पास क्या है? कोई लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, उसी के साथ में क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होती है? मीट करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। कि ये मीट कर रही है तो इनको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और मीट नहीं करेगी तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी। ये कितने पॉइंट पे कट रही कर रही है? 1 पॉइंट पे, इसलिए बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया प्रतिच्छेदी। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया संगत, और यूनिक का मतलब होगा एक ही हल होगा। एक ही हल। ठीक है ना। दूसरे की बात करें क्या अपने पास? a1 अपॉन में a2, वो इक्वल हो गया किसके? b1 अपॉन b2, और वो अगर इक्वल नहीं हो किसके? c1 अपॉन c2 के। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इक्वल नहीं आ रहा तो आप लोग देखोगे यहाँ ये साइन किसका आ गया? इक्वल का आ गया। इक्वल का साइन इन लाइंस में दिख रहा है तुम लोगों को। ये क्या है? इक्वल का साइन है। इसका मतलब लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी। लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। उसी के साथ में क्या होगी? ये एक दूसरे को कट कर रही है क्या? मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। और उसी के साथ में जो सॉल्यूशन है, अगर कोई मिलता ही नहीं है उसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं समांतर। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। इनकंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? असंगत। इनकंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? असंगत। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। लास्ट कंडीशन की बात करूं मैं, a1 अपॉन में a2, वो इक्वल किसके हो जाएगा? b1 अपॉन में b2, और वो इक्वल किसके हो जाएगा? c1 अपॉन में c2। इसका मतलब लाइंस क्या होगी अपने पास? कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, सब कुछ बराबर है। लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ बराबर हो गया, ऐसा मान के चलो इसको। तो यहाँ से क्या होगी? ये कोइंसाइड हो गई। ठीक है ना। कोइंसाइड के बाद क्या होगा अपने पास? ये मिल रही है, और मिलने वाली क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो ये क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। ये हो गई कंसिस्टेंट। कितने पॉइंट पे मिल रही है? तो आप देखोगे एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? अगर मैं ऐसे स्मॉल डॉट लगाऊं तो एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मतलब इसके सॉल्यूशन भी क्या है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया? संपाती। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? संगत। और यहाँ क्या हो गया? अनेक हल होंगे।
इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी कि यहाँ पे जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा, इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।